दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 46,062 की और ये कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने आज यहां पे 217 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। देखिए मैं पिछले 3-4 दिनों से एक चीज़ें क्लियर कट आप लोग को बताते हुए चला रहा हूं कि बैंक निफ्टी 60 से 80 पॉइंट के बीच की ही मूवमेंट को आपको पकड़ना है। इस मूवमेंट को अगर आप पकड़ लिए तो ठीक है, यहाँ पे नहीं तो ट्रेड मत करो, शांति से आप बैठे रहो और कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। ये मैं कंटिन्यू आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। कब तक हमें कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है? जब तक बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में 46,222 के ऊपर ट्रेड ना करे और नीचे की साइड में 45,511 के नीचे क्लोज ना करे, तब तक हमें क्या करना है? छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करने की। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं किसी रेंज को ब्रेक करेगा तो हमारे पास 1-2 दिन फिर से बड़ी क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, वरना हम शांति से यहाँ पे बैठे रहेंगे, शांति से ट्रेड करेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, 50 पॉइंट 60 पॉइंट। देखिए मैं ये क्लियर कट बताते हुए आ रहा हूँ। कितने लोगों को ये याद है? वीडियो के नीचे एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट टाइम जो था यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। उसी तरह की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पे बना रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और बैंक निफ्टी देखिए इस बड़ी कैंडल जो बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला था एक 511 के ऊपर वाला, इस ब्रेकआउट के ऊपर कंटिन्यू अभी भी बना हुआ है। इसके नीचे बैंक निफ्टी आ नहीं रहा, यानी बैंक निफ्टी या इसके नीचे आके कभी किसी दिन भी क्लोज नहीं कर रहा, तो यानी छोटी सी मूवमेंट में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे आज एक इनसाइड कैंडल बनी है तो इस पर भी नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। 15 मिनट के चार्ट पे वो सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो अब नज़र बना के रखिएगा कि बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 46,222 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा 46,888 का और उसके बाद 47,444 का। तो हमारी नज़र अब यहाँ पे रहेगी। ध्यान रखिएगा, शायद आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आ गया है या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज ही एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आना है तो उसका इंपैक्ट भी हमें को शायद कल देखने को मिलेगा कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट किस तरीके से आया है। HDFC बैंक अपने रजिस्टेंस लेवल के पास में है, ICICI बैंक अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास में है, SBI बहुत अच्छा मूव कर रहा है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा तो वो हमें कल पता चलेगा। तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट के हिसाब से हमें कल यहाँ पे एक ट्रेड लेना पड़ेगा, एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंथली और वीकली एक्सपायरी भी कल है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है और आज रात में यूएस फेड की मीटिंग है। ध्यान रखिएगा, यूएस फेड की मीटिंग है तो यहाँ पे पावेल साहब क्या बोलते हैं, कितना आज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2.5 तो यहाँ पे मार्केट करके चल रहा है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, लेकिन आगे की कमेंट्री क्या आती है उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। यूएस मार्केट लगातार मेरे ख्याल से शायद 13वां दिन या 14वां दिन है कंटिन्यू ग्रीन में ही डाउ जोन्स क्लोज हो रहा। तो यहाँ पर नजर बना के जरा रखिएगा कि तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये कंटिन्यू मैं पिछले 3-4 दिनों से आप लोग को ये चार्ट में पोस्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी इस चार्ट के ऊपर यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कंसोलिडेट करेगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी। और आज जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड करने लगा तो मैंने एक चार्ट अपने आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग में पोस्ट किया था और यही मैंने टारगेट यहाँ का दिया था कि इस लेवल के आसपास तक आया था और बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मूव में ना, जो ये मूव मिला है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे 50-60 पॉइंट जो बैंक निफ्टी का पकड़ेगा, ऑप्शन में शायद 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, यही पॉइंट आपको मिलेंगे वन वे। इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक हम 222 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करने लगते हैं, तब तक आपको इसी तरह की मूवमेंट को पकड़नी पड़ेगी। पकड़ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो शांति से बैठे रहो। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो ना तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखो कि जब तक HDFC बैंक मार्केट के साथ में नहीं चलेगा। मार्केट के साथ में मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है और HDFC बैंक अगर नीचे की साइड में जा रहा है तो आपके कॉल का प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ेगा और आप ट्रैप हो सकते हो। कल आज HDFC बैंक नीचे जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, कॉल का प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था। कल HDFC बैंक ऊपर जा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था तो कल पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो HDFC बैंक निफ्टी के साथ में चलेगा ना तभी मजा है। ऑप्शन बायर अगर बनना है ना तो HDFC बैंक पे खास तौर से आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी कि HDFC बैंक के साथ मार्केट भी HDFC बैंक के साथ चले, यानी जिस तरफ HDFC बैंक चल रहा है बैंक निफ्टी भी उसी तरफ चल रहा है, तो ही आपके कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। वरना क्या होगा, आपका पुट का प्रीमियम 100 रुपए का 110 जाएगा, वापस वो 99 आ जाएगा, फिर वो 120 जाएगा, वापस वो 105 आ जाएगा, तो आपका प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा मैं बार बार बोलता हूं कि HDFC बैंक और ICICI बैंक, इस पे आप नजर बना के रखो। अगर कंपोनेंट पे इस पे नजर बना के रखोगे तो आपका ऑप्शन का ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कब? जब ये भी आपके साथ में चल रहा है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा और ये दोनों भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो आपका प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा। और प्लस जैसे ही मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरेगा ना, प्रीमियम आपका तेजी से डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कंटिन्यू बार बार ये भी चीज़ें बता रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक का जो रजिस्टेंस है वो 1710 है और ये रजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का रजिस्टेंस 1010 है और ये भी 990 995 इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। एसबीआई हाई के आसपास है, ठीक ठाक जगह पे है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है तो उसको देखेंगे कल किस तरीके से वो मूव करता है। उसका भी रजिस्टेंस 1000 का ही है। जो एक्सिस बैंक है उसका भी रजिस्टेंस 1000 का ही है। अब अपना कोटक बैंक है उसका रजिस्टेंस लगभग 1920 का रजिस्टेंस उसका है, तो वो भी रजिस्टेंस से काफ़ी नीचे की तरफ चला आया है। लेकिन ये दोनों रजिस्टेंस के आसपास में है और जब तक ये रजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगे ना, बैंक निफ्टी में हमारा कॉल साइड का जो मूवमेंट है ना वो तेजी से यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अब देखिए कल की ओपनिंग क्या हो सकती है। कल देखिए अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, देखिए कल भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट ये ऊपर की साइड में, इस जोन के ऊपर की साइड में ओपन होगा तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें मिलेगी। तो आज भी मार्केट में नजर बना के रखिए। मार्केट अगर इस जोन में कहीं पे ओपन होता है 950 से लेके इस जोन के बीच में ओपन होता है और ऊपर की साइड में अगर ये 46,111 निकालता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगी 46,199, सेकेंड मूवमेंट होगी 46,255 और थर्ड मूवमेंट होगी 46,333 का। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी मूवमेंट को ही पकड़ना है जब तक ये 222 के ऊपर क्लोज ना कर दे। 222 के ऊपर क्लोज करेगा तब आपको वन वे मूवमेंट 150-200 पॉइंट की मिल सकती है। लेकिन जब तक ये इसके नीचे क्लोज है आपको 70 पॉइंट 80 पॉइंट मोमेंटम को ट्रेड करना है। ऑप्शन में अगर आपका 30 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट निकल जाए तो बहुत है, समझ के रखिएगा। कब तक? जब तक ये 222 को नहीं ब्रेक करता है तब तक। अब इसी जोन में कल ओपन होने के बाद अगर आधे एक घंटे बाद ये 900 वाले लेवल को ब्रेक करेगा ना, 45,955 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट आपको छोटी सी मिलेगी 45,888, सेकेंड मूवमेंट हो सकता है 45,811 और थर्ड मूवमेंट हो सकता है 45,733। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर हम इस जोन में ओपन होते हैं और यहाँ पे आधे एक घंटे कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकलते हैं तो हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी 200 के ऊपर ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए कहीं पे, इस जोन के ऊपर कहीं पे ओपन हो और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर दे, 10-15 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अगर हाई को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है फिर ये अपने हाई को टेस्ट करने के लिए आएगा। यानी पहला टारगेट यहाँ पे फिर निकलेगा 300 का और उसके बाद अगर निकलता है तो 388 का टारगेट निकलेगा। लेकिन वो कब होगा? जब बैंक निफ्टी यहाँ से 150 से 200 पॉइंट कल गैप अप ओपन हो, गैप अप को सस्टेन करे। ध्यान रखिएगा गैप अप को सस्टेन करे या फिर अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आए, नीचे आने के बाद अगर इस हाई को क्रॉस करे यानी मॉर्निंग के हाई को क्रॉस करे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा कल जो कि इसको 46,300 के आसपास में लेके जाएगा। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाए और ये अगर 850 के नीचे कंटिन्यू बना रहता है तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन हम सेल तभी करेंगे जब ये कोई यहाँ पे रेंज बनाएगा या फिर प्राइस एक्शन बनाएगा। प्राइस एक्शन बना के जब नीचे की साइड में निकलेगा तभी हम इसको सेल करेंगे। ध्यान ये भी रखिएगा कि बड़े मूव अगर इस रेंज के बीच में हम ओपन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 150 से लेकर के 850 के बीच में अगर कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं ना तो आप बड़े मूवमेंट के लिए मत प्ले कीजिएगा। बैंक निफ्टी को 60 से 70 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे, आसानी से मिल जाएगा, वही पैसा लेके जाओ। देखो इस पे अफसोस मत करो यार कि मैंने 70 पॉइंट के लिए लिया, ये 120 पॉइंट चला गया, 150 पॉइंट चला गया। आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव करो कि जब तक उस एनालिसिस के अंदर ये ट्रेड कर रहा है बड़े मूवमेंट नहीं देगा, 70 पॉइंट ऊपर जाके वापस 60 पॉइंट नीचे भी आएगा। तो इससे अच्छा है कि 70 पॉइंट ऊपर गया तो उसमें तो जो भी मिल रहा है वो लेके निकल जाओ। जब तक ये 850 और फिर यहाँ पे 111 के अंदर में अगर कल दिन में ट्रेड करता रहेगा ना तब तक आपको कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी और हो सकता है कहीं इसी मूवमेंट के अंदर में ये ट्रैप ना कर ले। तो इसलिए आसानी से ट्रेड करो। ब्रेकआउट होगा तो छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करो। बड़ी क्वांटिटी हम तब ट्रेड करेंगे जब ये 46,222 के ऊपर क्लोज करेगा या फिर 45,511 के नीचे क्लोज करेगा, तभी आप बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे प्ले कर सकते हो, वरना छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।